अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए एक अच्छी रेसिपी लेकर के आए हैं जो सिंपल है, जिसका नाम है दाल चावल। कॉम्बिनेशन है इसका, आपको सिखाते हैं एक नया तरीका। काफ़ी दफ़ा आपको डिफरेंट किस्म की दालें भी सिखाई हैं। सबसे पहला काम जहाँ पे मैं कर चुकी हूँ वो ये है कि चने की दाल यहाँ पे मेरे पास 400 ग्राम है। इसे मैंने वॉश किया और खुले पानी में 2 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। साथ ही यहाँ पर आप देख लें, ये मेरे पास मसूर की दाल है, लाल दाल जो होती है, ये 80 ग्राम है, ये 400 ग्राम और ये 80 ग्राम्स। इसे मैंने वॉश किया और खुले पानी में 2-4 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। तो ये दालें जो है जैसे यहाँ पे धुली हुई है और भीगी हुई है, उससे ये होता है कि देखें कितने खूबसूरती से ये फूल जाती हैं। और ये देखें चने की दाल भी ठीक है। और बीच में जाएगी हल्दी ½ टीस्पून और नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून बिल्कुल भर कर है। तो सबसे पहला काम, अगर आप चाहें आप इसको सादी हांडी में भी बना सकते हैं, चाहे तो प्रेशर कुकर में, लेकिन आज मैं जो बना रही हूँ वो प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये रिक्वेस्ट की गई थी कि प्रेशर कुकर में ही बनाना सिखाया जाए। और क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है इसलिए आपको दिखा रही हूँ। तो आपको दिखाते हैं हमने इसको बनाना। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम डालेंगे चने की दाल, तमाम इसमें ऐड कर लेते हैं। उसके साथ ही बीच में सूर की दाल जाएगी, नमक, हल्दी और बीच में जाएगा पानी। पानी आप इसमें इतना ही डालेंगे जिसमें आप देखेंगे कि दाल अच्छे से भीग जाती है, ठीक है, यानी कि दाल पानी के नीचे नीचे होगी, उतना ही पानी है। अगर हिसाब देखना चाहते हैं तो 1.25 लीटर समझ लें, इसमें पानी डाल दिया। इसको मिक्स करते हैं और फिर दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट। प्रेशर कुकर को मैंने इसका लिड बंद किया और ऊपर जो है वेट रख दिया हुआ है। अब आपने इसको जो है बेसिकली हाई फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से यहाँ पर कुक होने देंगे। उसमें ये कि दाल अच्छी सी गल जाएगी। आप टाइम इसका तब करते हैं अगर आप प्रेशर कुकर पहली दफ़ा इस्तेमाल करें तो जब ये वेट जो इसके ऊपर रखा हुआ है अंदर प्रेशर बनता है और ये हिलना शुरू होता है, तब आप जो है वहाँ से टाइम इसका करते हैं 15 मिनट। उसमें अच्छे से माशाल्लाह ये जो है दाल गल जाती है। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो आप उसको सादी हांडी में भी बना सकते हैं और इतना आपने इसको पकाना है कि दाल अच्छी सी गल जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से पक जाने दें, 15 मिनट को लगेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब जब तक हमारी दाल हो रही है, आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी प्रेशर कुकर चल रहा है, इसका हमने गरम मसाला बनाना जो बिल्कुल डिफरेंट बनता है। सिंपल चीज़ें आपको मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप इसमें डालेंगे काला ज़ीरा, शाह ज़ीरा से कहा जाता है, 2 टेबलस्पून जाएगा। दालचीनी के छोटे छोटे 3 टुकड़े। सब्ज़ इलायची इसमें जाएंगी 5 अदद। मोटी इलायची इसमें 2 जाएगी। साबुत काली मिर्चें डालेगा। फ्रेश होती है उसकी पिसी हुई की खुशबू और जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, तो ये 1 टीस्पून भरकर है। बादयान का फूल जो होता है उसके अभी देख लें 3-4 ब्लेड हैं सिर्फ, क्योंकि इसकी काफ़ी पंजेंट और स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। उसके बाद बीच में जाती है लौंग, 6 अदद लौंग है। जायफल आप देख लें समझे 1/4 टीस्पून है, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा मैंने इसका डाला है। और तोड़ने का मकसद ये कि जो है आपका ग्राइंडर का ब्लेड टूट ना जाए, इसलिए इसको छोटा छोटा करना पड़ता है पहले से ही। और जावित्री बीच में जाती है, ये देख लें, ये भी समझे इसका 1 अदद ब्लेड ही था, इसको मैंने छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें डालकर इसे ग्राइंड करते हैं। इसका एक ख़ास गरम मसाला बनता है और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये बन गया हमारा गरम मसाला। अब नेक्स्ट है, अब आपने क्या करना है, एक हांडी ले लें या फ्राइंग पैन जिससे भी आपका दिल चाहे, इसमें आप डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून जितना तेल। तेल इसमें गर्म हो गया, इसमें आप डालेंगे प्याज, एक बहुत ही छोटे साइज़ की, और आपने इसको चॉप कर लेना है जिस तरीके से आप ऑमलेट के लिए करते हैं। तो ये प्याज चली गई बीच में, इसमें आप अच्छे से फ्राई करेंगे कि इसका कलर आप देखेंगे अच्छा सा गोल्डन हो जाना चाहिए। तो इसको अच्छे से फ्राई करें पहले हाई फ्लेम पर, और फिर नेक्स्ट इसमें आप ऐड कर देंगे जो कि चिकन है। चिकन के साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर है। इसके साथ इसको फ्राई करते हैं कि चिकन का कलर देखेंगे पिंक से वाइट की तरफ आएगा। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। और फिर नेक्स्ट है, अब इसमें आप ऐड करेंगे हल्दी ½ टीस्पून, नमक इसमें आप डालेंगे ½ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून है। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से इसके साथ मिक्स करते हैं और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप जितना पानी। 1 कप पानी डाल दें बीच में और इसे ढककर लो फ्लेम पर इतना पकाएं कि जितना भी पानी है जो हमने डाला या चिकन छोड़ेगा वो तमाम खुश्क हो जाए और चिकन बिल्कुल
टेंडर हो जाना चाहिए, यानी कि इतना गल जाना चाहिए कि जब उसको आप हाथ लगाएं तो यूँ बिल्कुल उसका रेशा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कुक करती हूँ यहाँ पर चिकन को, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए यहाँ पर चिकन जो है फर्स्ट क्लास हमारी तैयार हो गई। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये स्पैचुला जो है बिल्कुल सॉफ्ट होता है सिलिकॉन का, तो ये देखें इससे दबाने से ही चिकन टूट रही है, यही हमें चाहिए था। ये देखें, अब आपने जो है चूल्हा बंद कर देना है और यहाँ पे चिकन को जो है आप इसी में मैश कर लें, जबकि ये भी वाइल स्टिल हॉट, यानी कि ये भी गर्म है, तो इसी में आप इसको जो है आसानी से मैश कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मैश करती हूँ पहले मैं, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल भी यहाँ पर परफेक्टली तैयार हो गई, और जितना पानी डाला था देख लें तमाम अच्छे से खुश्क हो गया और दाल परफेक्टली गल चुकी है, ये देखें। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इतना आपने इसको गलाना है। ये वही तरीका है जिसे किसी आप बाज़ार वगैरह से मंगा करके दाल चावल खाते हैं, ये वो वाली है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें आप डालेंगे जो कि चिकन हमने बनाया था, ये देखिए उसे अच्छे से मैंने मैश कर लिया था। चिकन चली गई बीच में, इसको हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के साथ साथ आपने इसको जो है एक घोटने की मदद से या मैशर के साथ में आपने इसको मैश करना है कि दाल भी जो है बीच में थोड़ी थोड़ी और जो है अच्छे से मैश हो। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी पानी, 3 कप पानी डाल रही हूँ। ये आपने देखा इसका टेक्सचर कितना गाढ़ा हो चुका हुआ है। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया, और मैशर के साथ में मैंने इसको जो है बीच में इस तरह मैश भी किया है दाल को। कहीं कहीं आपको दाल नज़र आएगी, कहीं कहीं बिल्कुल मैश हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे जो कि हमारा पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून भर कर डाल दीजिएगा, और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको दम पर रख देना है 10-15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और उसके बाद फिर जो है इसको डिश आउट करेंगे। तो इसमें हरा धनिया वगैरह नहीं जाता जो आप बाज़ार से मंगाते हैं। अगर आप घर पर डालना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस, लेकिन ये मैं आपको वही सिखा रही हूँ जो हम तंदूर वगैरह से या ढाबे से मंगा करके खाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको उसका जायका बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो इसको मिक्स करें, दम पे रख दें, और फिर आपको दिखाते हैं इसको सर्व करते हुए। तो ये देख लें, यहाँ पर दाल हो गई हमारी परफेक्टली तैयार, ये देख लें। ठीक है, ये इसका टेक्स्चर होगा। चिकन बीच में जो है श्रेडेड होगी, बिखरी हुई। पहले भी आपको काफ़ी डिफरेंट स्टाइल और मसालों के साथ सिखाया है, आपको ये भी ट्राई ज़रूर करना। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है, और आपको इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा भी लगेगा। कम्प्लीटली बाज़ार का जायका आता है। ये यहाँ पर तैयार होगी, इसको एक साइड पर रखते हैं। उसका करते हैं तड़का तैयार, बहुत सिंपल सा है। फ्राइंग पैन में मैंने देसी घी डाला है। ठीक है, आपकी चॉइस है, अगर आप इसको तेल में करना चाहते हैं तो 10 आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, लेकिन मेरे पास देसी घी, इसमें तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून मैंने भर कर डाला है। और बीच में जाता है फ्रेश जिंजर, 1 टेबल स्पून है। फ्लेम हाई पर रखेंगे, और सिर्फ इतना वेट करना है कि जो अदरक है वो अच्छे से इसका सुनहरा रंग हो जाए, और फिर इसको हम दाल में ऐड करेंगे और हमारी दाल तैयार हो जाती है। तो इसको यहाँ पर अच्छे से तड़के को फ्राई हो जाने दें, और फिर आपको दिखा देख लें। यहाँ पे अदरक अच्छे से सुनहरी हो गई। अब इसे हम डालते हैं दाल में। तो ये हमारी दाल यहाँ पर तैयार हो गई, तड़का भी दे दिया। अब इसे करते हैं डिश। चावल बनाने मैंने आपको पहले भी सिखाए हुए, लेकिन मैं आपको दोबारा ये दिखा लूँगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, ये मेरा तरीका है। आगे आप इसके बनाने के बहुत से तरीके हैं। काफ़ी लोग कमेंट भी करेंगे कि आप क्या कर रही हैं जो भी, लेकिन ये मेरा तरीका है, आपको मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ पर मेरे पास जो है 1 किलो चावल है। इसे मैंने अच्छी तरह वॉश किया, यहाँ तक कि पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए, क्लाउडी नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस तरह वो गदला सा होता है वह ऐसा पानी ना हो। उसके बीच में आप इसको खुले पानी में डालते हैं। फ़िलहाल मैंने इसमें जो है कुछ नहीं डाला, आपके सामने डालने लगी हूँ। ज़ीरा इसमें मैं डालती होती हूँ 1 टीस्पून बिल्कुल भर कर। ज़ीरा चला गया। नमक इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर कर। उसके बाद बीच में मैं डालती हूँ लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून, और उसके साथ में डालती हूँ तेल 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को डालकर आप इसको यूँ मिक्स करते हैं। फ्लेम को आपने हाई पे रखना है, और सिर्फ इतना वेट करना है कि इसमें जोश आ जाए। जब इसकी बॉइलिंग स्टार्ट होती है वहाँ से आप चावलों को जो है चेक करते हैं, या कुछ लोग टाइमिंग देते हैं
कि चावल कितना गलाना है। अगर आपने इसको ओवर कुक कर दिया चावलों को तो जाहिर सी बात है जब आप उसको दम पर रखने की कोशिश करेंगे तो उसका बिल्कुल हलवा हो जाता है। तो ट्रिक सिर्फ यहीं पर ही होता है कि जब चावल बॉइलिंग पॉइंट पे आता है वहाँ से जो है आपने कितना टाइम रखना है। तो इसमें बॉइलिंग आने दें और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। लेमन जूस आप पूछेंगे मैंने क्यों डाला, उसकी वजह ये होती है एक तो आपके चावल बड़े फ्लफ़ी बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि चावल जो है उसका दाना आप देखेंगे कि बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो इसलिए लेमन भी डाला जाता है। तो यहाँ पर इसको बॉयल आ जाने दें और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। फ्लेम नीचे फुल हाई पर है। तो ये देख लें यहाँ पर जो है इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ से जो है आपने अब ख्याल रखना है, चावल जब आप उबालते हैं तो प्लीज़ मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ कि पास से मत हटेंगे। काफ़ी दफ़ा चावल डिफरेंट ब्रांड का आ जाता है, कुछ तो चावल ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो तो आप यहाँ से 5 मिनट इसको मज़ीद बॉयल कर लें। अगर वो तरीका आपको सूट नहीं करता है तो फिर आप जो है चावलों को यूँ उठाते हैं और इसे चेक कर सकते हैं। अगर तो आप उसको जब यूँ दबाते हैं और उसमें आपको दाना महसूस होता है यानी कि ग्रेन बीच में, तो इसका मतलब वो कच्चा है, ठीक है। ये मैंने जो आपको भी तोड़ के दिखाया, मुझे इसमें ग्रेन महसूस हो रहा है यानी कि दाना है। तो थोड़ा सा और इसको यहाँ पर मैं बॉईल करूँगी और उसके बाद उसको दोबारा चेक करूँगी। वो थोड़ा सा नरम होगा जो ग्रेन है बीच में, तो फिर आप इसको जो है पानी को छान लीजिएगा और ज़्यादा बीच में जो है चमचा भी नहीं चलाते इसमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अब आपको दोबारा दिखा देती हूँ। इनफैक्ट चबाने से आपको पता चल जाएगा। तो ये देखें, ये दबाया और ये देखें सॉफ्ट, ठीक है। तो इससे पहले कि इससे मज़ीद और ज़्यादा सॉफ्ट हो आप इसको उतार लेते हैं, छान लीजिएगा और फिर मैं आपको दिखा। अब आपने क्या करना है, आप चूल्हे पर रखेंगे सबसे पहले तवा जो मेरे नीचे रखा हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये तवा हो गया, इस पर आप रखेंगे कढ़ाई और जिसमें हमने चावलों को बॉईल किया था और इसमें आप तेल डाल लें, घी जो आपका दिल चाहे। मैंने इसमें घी डाला है 4 टेबलस्पून। चावल जो हैं अच्छे से ड्रेन हो गए। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि चावल हैं। चावलों को डाल दिया, ठीक है। घी नीचे है और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर से भी डाल सकते हैं। ये देखें थोड़ा सा अबाउट 1 टेबलस्पून मेरे पास में है, इस तरीके से, ठीक है। ये चले गया बीच में थोड़ा सा और घी। अब आपने जो है इसको बेसिकली कवर करना है। सबसे पहले जो है तवा आपने हाई फ्लेम पर रखना है ताकि अच्छे से नीचे वो तवा गर्म हो जाएगा, फिर वो जो है चावलों को अच्छे से स्टीम मिलती है। तो इसलिए नीचे सबसे पहले 10 मिनट के लिए मैंने इसको एकदम से हाई फ्लेम पे रखना है और उसके बाद जो है बिल्कुल इसको धीमी आंच पे आपने 10 से 12 मिनट 15 मिनट दे दें। उसमें ये कि जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा पानी होगा कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। टी टॉवल के साथ में ढक्कन को कवर करते हैं, इसे यूँ रखते हैं। पहले 10 मिनट में इसको रखूँगी हाई फ्लेम पे, आपको मैंने बताया, और उसके बाद 10 मिनट रख लें, 8 मिनट, डिपेंड्स कि आपका तवा कितना मोटा है, क्योंकि मेरे पास कास्ट आयरन का है, ये ज़रा थोड़ा टाइम लेता है। तो जैसे मुझे महसूस होता है कि गर्म हो गया है 5-7 मिनट में ये वो, तो फिर मैं इसको आहिस्ता कर देती होती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पर और इसको दम दूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी चावल। तो ये देख लें यहाँ पर चावल जो है माशाल्लाह से तैयार हो गए, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा इसमें से स्टीम सी रिलीज़ हो जाए तो इसको जो हम कर देते हैं डिश आउट। इसी के हिसाब से बनाते हैं। आपको चावल भी बनाने दोबारा सिखा दिए, ठीक है। अगर आप जब इसको उबालते हैं इस बीच में आप काफ़ी गर्म मसाले और भी ऐड कर सकते हैं सफ़ेद चावलों में, लेकिन मैं सिर्फ ज़ीरा डालती हूँ। तो ये इसकी कॉम्बिनेशन होती है। जो यहाँ पर आप कचूमर देख रहे हैं इसका भी जो है लिंक मैं आपको वीडियो का ज़रूर दूंगी। बहुत सिंपल चीज़ों से बनता है लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा है। इसकी कॉम्बिनेशन होती है दाल चावल और साथ में जो होता है सलाद चटनी या फिर इसका कचूमर होता है। इसके साथ अगर आप चाहें तो आप शामी कबाब भी बना सकते हैं। आपको इंशाल्लाह लिंक्स साथ में ज़रूर दूंगी वीडियो में ताकि आप इसके साथ ट्राई कर सकें। कॉम्बिनेशन है इन चीज़ों का, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।